प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री अंबानी और अडानी के लिए नहीं बने हैं कि हर एक सांसद की ईंट से ईंट बजा देंगे। पूरे भारत देश में, झारखंड के प्रत्येक जिले में 2029 में इसका जो है मुंह तोड़ जवाब देना है हम लोग को, और केंद्र सरकार को इस बार हम लोग गिरा देंगे। नमस्कार, जोहार, मैं शांत और आप देख रहे हैं बीडी न्यूज़ लाइव ऑन नेटवर्क। हाल ही में जो नीट पेपर लीक हुआ है और सीबीएसई पेपर चेकिंग में जो खराबी आई है, उसको लेकर छात्रों और अभिभावकों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। छात्र परेशान है कि इतनी मेहनत करने के बाद पेपर लीक हो जाता है। सीबीएसई में पेपर किसी एक बच्चे का रोल नंबर में किसी और का पेपर आ जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस द्वारा यहाँ एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आइए लोगों से मिलते हैं, जानते हैं आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या, वो सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं। तो आइए जुड़े रहिए हमारे साथ। पेपर की बिक्री करना बंद करो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कुछ लोग सोचते हैं मैट्रिक के बाद लिखने, उनकी एक ड्रीम होती है मैं डॉक्टरी लाइन में जाऊंगा। और वैसे 20 लाख विद्यार्थियों के साथ आज मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हत्यारा बन के उनको कुचलने का काम किया। पेपर लीक इस मामले को कहीं ना कहीं सेटिंग के माध्यम से, अपने बिचौलियों के माध्यम से, और उन्हीं के लोग हैं जो पेपर लीक कराएं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर नैतिकता है देश के युवाओं के प्रति, तो तत्काल प्रभाव से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देनी चाहिए। मैं ये मांग करता हूं। इसलिए आज हम लोगों ने लोक भवन का घेराव करके एक मैसेज देने का काम किए हैं कि जग जाइए, अन्यथा मैं बीजेपी के विधायकों का और सांसदों का भी घर का बाहर जाके विरोध प्रदर्शन करने का काम करूंगा, और हो सके तो काली पोतने का काम करूंगा। छात्र जो होते हैं ना, पूरे जिंदगी क्लास 10 के बाद 11, 12 करने के बाद माँ बाप की जब पूंजी लेकर जाते हैं, वो तैयारी करते हैं, कोई बाहर जाके पढ़ते हैं, कोई हॉस्टल लगे पढ़ते हैं, कर्ज लेके पढ़ते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। एक बच्चे लोग का हौसला टूट जाता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार एक आंख में सुरमा, एक आंख में काज लगाने का काम कर रही है। जो उद्योगपति है, पूंजीपति है, उनके साथ में वो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। जो छात्र है, गरीब है, जो देश की भविष्य है, उनके साथ वो जो है दुर्व्यवहार करने का काम कर रहे हैं, उनको अनदेखा करने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उसको भी पूंजीवाद से जोड़ने का काम कर रहे हैं। पेपर लीक कर दिया जा रहा है लाखों लाखों रुपया में। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये हम लोग आज धरना, यह जो हम लोग जो घेराव किए आज हम लोग लोक भवन को, ये संदेश देना चाह रहे थे केंद्र सरकार को कि देखिए युवा कांग्रेस जो है छात्र हित में जो है रोड में उतर चुका है। और हमेशा छात्र हित में हम लोग रुस्पा टावर भी, हम क्या बोलते हैं, हरिओम टावर भी हम लोग जो है दहन करने का काम किए थे। आज हम लोग राजभवन घेराव करने का काम किए थे। तो अगला फिर हम लोग कदम उठाएंगे। हर एक जो है हमारे झारखंड के विधायक और सांसद सबके घर में जाके हम लोग जो काली पोतने का काम करेंगे, अगर वो चेती नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आप लोग माध्यम से, पहले मैं एक बाइट दे चुका हूँ कि जब कांग्रेस ये बीजेपी को जो है चुनाव लड़ना रहता है तो पूरा सक्रिय होकर एक ईवीएम मशीन को सेट कर लेती है। वो गलत तरीका से वो उस सीट को लाने का प्रयास करती है। आप देख सकते हैं तो भाई नीट पेपर को आप एग्जाम करवाने आप इतना फेल हो जा रहे हैं। अगर आपको सीट जीतना है तो फट से आप जो है सीट लेते किसी प्रकार से, ये एग्ज़ाम करवाना तो फेल हो जाते हैं आप। तो एक तरह से ये नाकामी है केंद्र सरकार का। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ प्रदेशवासियों को कि 2029 में इसका जो है मुंह तोड़ जवाब देना है हम लोग को, और केंद्र सरकार को इस बार हम लोग गिरा देंगे। क्या आप सरकार से क्या एक ठोस सुझाव देना चाहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? बस इसको सुधारें। और आप जनता आपसे उब चुकी है, 2029 में जवाब मिलने वाला आपको है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बिल्कुल उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देने का हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो युवा कांग्रेस इस तरह से जो है प्रदर्शन करने का काम करेंगे। देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। देश की शिक्षा नीति आज कोलैप्स हो गई है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इस कदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज गर्त में लेके गए हैं वो, कि कहीं ना कहीं
आज पिछले 10 से 12 वर्षों में अगर 90 बार पेपर लीक होता है और 90 बार पेपर लीक होने के बाद 48 बार अगर री एग्ज़ाम होने का काम होता है, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात देश में, इससे ज़्यादा शर्मनाक देश के लिए आज कुछ नहीं हो सकता है। युवा कांग्रेस पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन के माध्यम से आज हम लोगों ने रांची के राजभवन के समक्ष आज हम लोग घेराव करने का काम किए। अगर कल के डेट में हम लोग अल्टीमेटम देते हैं, अगर एक हफ्ते के अंदर अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, तो उन लाखों छात्रों की जो आंसू है, लाखों छात्रों के जो आंसू, लाखों छात्रों के परिवारों के जो आंसू है, उसकी कसम युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने खाई है कि हर एक सांसद की ईंट से ईंट बजा देंगे हम। पूरे भारत देश में झारखंड के प्रत्येक जिले में उग्र प्रदर्शन करने का काम करेंगे भाजपा के सांसद और विधायकों के घर के बाहर। आज भाजपा के सांसद और विधायक कहाँ हैं? आज क्यों गायब हो गए? मन की बात सुनने के लिए हर भाजपा का कार्यकर्ता बाहर आता है। आज भाजपा के कार्यकर्ता कहाँ गए? भाजपा के कार्यकर्ताओं को सामने आना चाहिए। युवा कांग्रेस उनकी भी लड़ाई लड़ रही है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को आज सड़क पे आके अपने शिक्षा मंत्री का त्याग पत्र मांगना चाहिए कि आप इस्तीफा देने का काम करिए, क्योंकि उनके भी बच्चे हो सकता है कि नीट में एग्जाम देने नहीं पाए, उनके भी जेब में डाका डालने का काम किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। ये नहीं पता है लोगों को। आज ये बताने की ज़रूरत है कि आज दो व्यापारी मिलकर सिर्फ और सिर्फ दो व्यापारियों को चमकाने की और दो व्यापारियों को पॉकेट भरने की काम कर रहे हैं। री एग्ज़ाम के नाम पे, बार बार फॉर्म भराने के नाम पे लाखों हजारों करोड़ रुपए लूटने का काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही, तो आपको क्या लगता है ये कार्रवाई सही रूप से नहीं की जा रही? सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही? नरेंद्र मोदी जी को आपने देखा कभी कि जितने लोगों ने आत्महत्या की, उनके घर में जाके उनके परिवार को ढांढस बनाने का काम किया? प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री अंबानी और अडानी के लिए नहीं बने हैं। प्रधानमंत्री अपने देश की जनता, अपने देश के जंजीज युवाओं के लिए बने हैं। सिर्फ जुमलेबाजी करने से, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का नारा देने से आपने देश को सिर्फ और सिर्फ कटघरे में खड़ा करने का काम किया है और उनका शोषण करने का काम किया है। और ये देश के युवा जान चुके हैं और यही देश के युवा उनको आने वाले दिनों में उखाड़ के फेंकने का काम कर रहे हैं और सवाल पूछने का काम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी कितने बार और पेपर लीक करवाइएगा और एनटीए को बैन कब करिएगा? जब तक आप एनटीए को बैन नहीं करते हैं, बार बार एनटीए जो संस्था है उसके माध्यम से आप एग्जाम कराने का काम कर रहे हैं। आज नीट में देख लीजिए, सीबीएसई में देख लीजिए, आज सीयूईटी में देख लीजिए, न जाने कितने ऐसे एग्जाम्स हैं इंडिया में नेशनल लेवल पे, उसमें हाई लेवल करप्शन है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज टोटली कोलैप्स्ड। ये समझने की ज़रूरत है, इसकी गंभीरता को समझने की ज़रूरत है। आज युवा कांग्रेस सड़क पे है और हम आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को कॉन्फिडेंस में लेके ये बता देना चाहते हैं कि आज झारखंड के राज्य भवन से दहाड़ निकली है। झारखंड के प्रत्येक जिले में हर एक जितने भी आपके वहाँ पे भाजपा के सांसद और विधायकों को घर से नहीं निकलेंगे, तो घर के बाहर जाके प्रदर्शन करने का काम करेंगे और ये बताने का काम करेंगे कि दोगलापंथी देश में नहीं चलेगा। अगर आप किसके साथ खड़े हैं, आप पूंजीपतियों के साथ खड़े हैं कि देश के शोषित वंचित छात्रों के साथ खड़े हैं, ये बताने का काम करिए। अन्यथा युवा कांग्रेस आपको घर से निकाल के देश के सामने, सबके सामने कटघरा में खड़ा करने का काम करेगी।